अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आपने जो मेन चीज़ है, जो न्यू चीज़ है, दैट इज़ कंकरेंसी। अगर आपको कंकरेंसी का पता है तो आप कंकरेंट का पता है तो आप कंकरेंसी को समझ जाएंगे। कंकरेंट क्या होता है? 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। जब 3 लाइनें आपके पास हों और वो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं तो हम उनको कहते हैं वो लाइनें तीनों की तीनों कंकरेंट है। इट मीन्स दैट हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल है, इसके हमने एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने। एक एंगल हमारे पास ये बनता है ए, दूसरा ये बी बनता है और तीसरा ये सी बनता है। इन तीनों ट्राइंगल्स के जब हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी कि इस एंगल को भी 2 बराबर हिस्सों में कट करें, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में और इसको भी 2, यानी कि हम एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ 60 डिग्री का एंगल है। इसको मैं 30 डिग्री में, 30 अबव एंड 30 बिलो वाले में मैं अगर कट कर दूं तो वो वाली लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर होगी, तो वो मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ। इस तरीके से ये भी कोई एंगल होगा, इसके भी हाफ में इस एंगल को काटूंगा, वो लाइन भी आएगी और तीसरी भी आएगी। तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट करेंगी अगर, तो हम कहेंगे ये तीनों इसके जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल हैं ये हमारे पास कंकरेंट है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलते हैं। ट्राइंगल तो मैंने पहले से बना दिए, तो हम चलते हैं कि भाई इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए सबसे पहले ये जो कंपस है आपके पास, इसको आपने सीओ टेबल ओपन करना है। जिस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है, स्टील वाली नीडल वहाँ पे रखनी है एंड देन आपने ऐसा करना है कि इस पेंसिल को रोटेट करना है सच दैट कि वहाँ पे एक आर्क सी बन जाए। जैसे ये भी आर्क बन गई है, इसी तरह से आपने इस आर्क के एक एंड पॉइंट के ऊपर भी अपने नीडल को रख के ऊपर एक आर्क लगानी है इनसाइड द ट्राइंगल, ये जैसे मैंने लगा दी। और दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर भी रख के आपने इस आर्क को कट कर देना है। तो ये एक पॉइंट के ऊपर आर्क एक दूसरे को कट करेंगी। जहाँ पे कट करेंगी, स्केल की हेल्प से आपने उस पॉइंट को इसके एंगल के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना और उस लाइन को ड्रा कर देना। जैसे मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। अब ये वाली लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है एंगल बी के लिए भी। ये एंगल बी है मेरे पास और इसके एज के ऊपर मैंने स्टील वाली नीडल रख के एंगल को मैंने रोटेट कराया, यानी कि ये मैंने पेंसिल को रोटेट कराया। इसने दोनों साइडों को 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जाके कट किया। अब एक पॉइंट से भी मैंने इसको रख के इनसाइड द ट्राइंगल एक आर्क लगाई छोटी सी, और दूसरे एंड पॉइंट से भी मैंने इस आर्क को काट दिया। ये देखें, ये वाज़ह कट नज़र आ रहे हैं। सो इनको मैं आपस में ज्वाइन करा देता हूँ। अब उस पॉइंट को जहाँ पे वो दोनों आर्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उनको मैं अगर आपस में इसके एंड पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास एक लाइन मिलती है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बी को 2 बराबर हिस्सों में काट रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। और ये दूसरे वाले बाइसेक्टर को जाके एक पॉइंट के ऊपर कट करें, इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट आए, ठीक है, आए आ गया। इसी तरह से मैं एंगल सी का भी बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। सीयू टेबल की आर्क ओपन करूँगा जितनी मुझे मुनासिब सी लगती है। अब ये देखें, सी के ऊपर मैंने स्टील वाली नीडल को रखा एंड देन इसको रोटेट किया, तो वो एक आर्क ने इन दोनों साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट किया। अब इन साइड में छोटी आर्क्स वही लगाऊंगा, वो प्रोसीजर सेम है कि भाई दोनों एंड पॉइंट से 2 आर्क्स लगाएं, वो दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी। अब ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करा दूँ सी के साथ, यानी कि इस पॉइंट को मैं सी के साथ ज्वाइन करा दूँ, तो ये मैं सी के साथ ज्वाइन करा रहा हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये तीनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर आके मीट कर गई। इट मीन्स दैट जब तीनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर आके मीट कर गई हैं तो ये बाइसेक्टर हैं इस ट्राइंगल के,
और ये तीनों के तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट ये कंकरेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो आई है।